अकोला महानगरपालिकेच्या सभा बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश बंदी, नाराज पत्रकारांचे जोरदार आंदोलन. अकोला महानगरपालिकेच्या बैठकीदरम्यान पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याच्या निषेधार्थ शहरातील पत्रकारांनी मनपा गेटवर जोरदार आंदोलन केले. बैठकीचे वृत्तांकन करण्यासाठी पोहोचलेल्या पत्रकारांना अचानक रोखण्यात आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पत्रकारांनी हा निर्णय पारदर्शकता व लोकशाही विरोधी असल्याचा आरोप करत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. जनतेशी संबंधित विषयावर होणाऱ्या बैठकीत माध्यमांना रोखणे योग्य नसून यामुळे माहितीच्या अधिकारालाही बाधा येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि बैठकीच्या कव्हरेजसाठी पत्रकारांना नियमित प्रवेश द्यावा अशी मागणी पत्रकारांनी केली. आज अकोला महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होती. या सर्वसाधारण सभेला प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना येण्यास मनपा आयुक्तांसह महापौरांनी मज्जाव घातला. त्यामुळे पत्रकारांनी मनपा सभागृहासमोर खाली बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या महापौरांनी आणि आयुक्तांनी कोणत्याही सभेला प्रसिद्धी माध्यमांना बसण्यास परवानगी दिली होती. मात्र यावेळेसच या महापौर आणि आयुक्तांना काय नेमकी अडचण आहे हे न समजणारं कोड आहे. आमची सर्व प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींतर्फे विनंती आहे की महानगरपालिकेमध्ये होणाऱ्या सर्व सभांना प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बसू द्यावे. सरतेशेवटी या विषयाचा शेवट असा झाला की स्थायी समिती सभापती विजय भाऊ अग्रवाल आणि महापौर शारदाताई खेडकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बोलावलं आणि त्यांनी सांगितलं की सर्वसाधारण सभा ही ज्या सभागृहामध्ये होते त्या सभागृहामध्ये बसण्यास जागा नाही आहे, म्हणून पत्रकारांना बसू दिलं नाही. त्यामुळे आता येणाऱ्या पुढील सभांमध्ये बसण्याची जोपर्यंत व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत पत्रकारांच्या प्रतिनिधीला म्हणजे एका व्हिडिओग्राफरला आतमध्ये बसण्याची परमिशन देण्यात येईल आणि तो व्हिडिओग्राफर हा सर्व प्रसिद्धी माध्यमांना व्हिडिओ लिंक आणि संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ पोचवेल असं विजयभाऊ अग्रवाल आणि महापौरांनी प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं. त्यानंतर पत्रकारांनी आपलं ठिय्या आंदोलन मागे घेतलं. देखिए, अकोला महानगर पालिका 2001 में स्थापित की गई. पिछले 25 साल में नगर सेवकों की संख्या लगभग उतनी रही है, 6, 7, 8 से बड़ी है. पिछले 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे बैठने की कुर्सियों की कमी हुई. लेकिन इस बार ये 2026 में जब ये हाउस शुरू हुआ तो पहली सभा में उन्होंने देख लिया कि पत्रकार अगर अंदर रहे तो जो दड़पशाही से भारतीय जनता पार्टी शहर को चलाना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लग रहा था. ये अंकुश ना लगे इसके लिए पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई. हमारा इसमें एक बहुत आसान सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ तो कुछ छुपाना चाहती है. शहर की जनता को किस तरह से लूट रही है, विरोधी पक्ष के नगर सेवक किस तरह से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बात किस तरह से बाहर ना जाए, ये साजिश करके पत्रकारों को रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है. आने वाले वक्त में हम इस मुद्दे को लेकर लगातार लड़ते रहेंगे और हमारा सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये विनंती है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक, महापौर, उप महापौर, उनका बॉयकॉट किया जाए. आज से 5, 7, 10 साल पहले राष्ट्रीय लेवल पे जब हुआ था तो एक पार्टी के विशेष कुछ लीडरों को बॉयकॉट किया गया था. मेरी आपसे भी विनंती रहेगी, आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, कि आने वाले वक्त में जब तक के आपको सदन में अंदर नहीं आने देते भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुद्दा आपके द्वारा दिखाया ना जाए, ये हमारी आपसे विनंती भी रहेगी. आप लोगों को किस मुद्दे पर सस्पेंड किया गया? हमारा मुद्दा एकदम आसान है. जनता के मुद्दों को लेकर अगर तुम लड़ेंगे, 3-4 नगर सेवकों ने वहां पे बोलना शुरू किया. मैंने एक सीधी सी बात ये पूछी कि पिछली बार टैक्स का वसूला पैसा रास्ता कर पे लिए थे, अग्निशमन कक्ष के कर पे लिए थे, आपने जो अलग अलग पानी पुरवठा के लिए लिए थे, सफाई के लिए लिए थे, आपने जितना पैसा वसूला उसका 10% भी खर्च नहीं किया और 200 गुना बढ़ाना चाहते हो. ये शुरुआत यहाँ से हुई. उसके बाद में आजाद भाई ने जनता के मुद्दों पर लड़े कि 20,000 रुपये हर साल एक मरीज को दिए जाते हैं. 2007 से 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं. 15, 18, 20 साल होगा, उसको बढ़ाओ, 1 लाख करो उसको. इसके बाद में पराग दवे जी ने लड़े कि पत्रकारों को आप तो नीचे रख दिए, पत्रकारों को अंदर नहीं आने दे रहे, किस तरीके से हाउस चला रहे हैं आप लोग. तो जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी मित्र पक्ष शहर सुधार समिति जब उन्होंने ये देखे कि जनता के मुद्दों को लेकर विरोधी पक्ष के नगर सेवक लड़ रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से गोंधड़ मचाया जाए, और एकाएक ही सिर्फ एक सादा विरोध करने पे उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं पे कुछ कमेंट पास किए. कमेंट पास करने का मतलब उसका विरोध किया संवैधानिक तरीके से. हमने वहाँ पे विरोध किया, हाउस में नीचे आके बैठे, सब आप लोगों ने लाइव देखे. इसका सीधा उनका फैसला ये हो कि इन लोगों का हाउस से 3 मीटिंग के लिए निकाल दो. जब हम वहां से हटें तो पुलिस को बुला लो. तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के डाइवर्ट करने का तरीका है और
उनकी एक सोच है कि हम इस देश को, इस सभागृह को हमारी मर्जी से चलाएंगे, तो ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये देश जो है कायदे से चलेगा। और विरोधी पक्ष के जितने नगर सेवक है जो यहाँ पे बैठे, कुछ अभी यहाँ से बाहर गए, चाहे वो नीलोफर बाजी हो जाए, चाहे फग्गू पहलवान साहब हो जाए, आकाश कौड़े जी हो जाए, सुवर्णता हो जाए, ये सब लोगों ने जनता के मुद्दों को बार बार उठाया। और जनता के मुद्दों को उठाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास जब जवाब नहीं बचता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दड़प साइड। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट संजय दास सोबत समीर खान अकोला। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।